तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम घरेलू खाद बना सकते हैं सरसों के बीज से, सरसों की खल्ली से। और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग, इसके सौजन्य से आपको जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सर्दियाँ बीतने के बाद हमारे पौधे कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे पौधों की पत्तियाँ पूरी तरीके से पीली पड़ गई हैं और बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं। तो दोस्तों, इसको हमें देखना है और इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें 5 काम करने हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये रेन लिली का प्लांट है और आप देख रहे हैं कि ऊपर में भी हमने हैंगिंग करके बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। ऊपर में एक बेल भी है जो कि पत्ते इसके सूख चुके हैं। और ये फरवरी में ये हमारे पौधों का लगभग यही हाल हो गया था। इसमें भी देखिए सारी पत्तियां जो है नीचे पॉट में सूख चुकी हैं। और सभी पौधों का ये हाल है। ये पोर्चुला का है, इसमें भी देखिए कि काफ़ी पत्ते और टहनियाँ इसकी सूख चुकी हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, अगर आप केयर करते हैं फिर भी सर्दियों में, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी आ ही जाती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि इसमें भी, इस पॉट में देखिए कि पौधे की पत्तियाँ पूरी तरीके से, नीचे वाली पत्तियाँ सूख गई हैं। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। इसके लिए एक खाद जो हम अपने घर पे बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये खाद कितनी लाभकारी, कितनी ज़रूरी है। इससे 10 से 15 दिन में ही आपके पौधों की दोबारा रिकवरी हो जाएगी और पौधे आपके सुंदर नज़र आने लगेंगे। तो ये बालकनी है और बालकनी में हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बहुत सारे हैंगिंग पॉट भी हैं और कुछ पौधे जो हमारे गमले में भी लगे हुए हैं। लेकिन सभी पौधों में आप देखिए हाल एक ही है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं। तो ये दोस्तों, बसंत का मौसम जब आता है तो ये पत्तियां झड़नी भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होने की वजह से पत्तियां रुकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पत्तियां झड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। ये इस पौधे में भी देखिए किस तरीके से पत्तियां सूख गई हैं। और ये रहा मनी प्लांट का पौधे में भी कुछ कुछ पत्तियां सूख गई हैं। दोस्तों, अगर अगर हम केयर नहीं करते तो शायद इतनी भी पत्तियां नहीं बचती, लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। आप देखिए पोर्चुला बिल्कुल तरह सूख गया और ये पोर्चुला पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। तो हम बात करेंगे कि कैसे हम इन पौधों को दोबारा रिवाइव करें, कैसे अपने पौधों को दोबारा अच्छा करें। ये पोर्चुलाका का पौधा है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले जो काम करेंगे, नंबर 1 पे करेंगे, जितनी भी खरपतवार है, जितना भी पौधों की पत्तियां हैं, उनको हमें सबसे पहले पौधों से हटाना होगा। ये देखिए जो लिली का पौधा है, इससे हम धीरे धीरे सारी पत्तियों को हटाएंगे। जितनी भी पीली पत्तियां, उनको एक एक करके सब हटा देंगे। पीली पत्तियां जो हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, इनको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। तो हमें इन पत्तियों को खाद के रूप में यूज करना है। तो धीरे धीरे करके हमें जितने पौधे में सूखी पत्तियां हैं, लगभग सभी पेड़ में हमें सबसे पहले सूखी पत्तियों को हटाना होगा। ये हमें पहला काम करना होगा और बड़ी स्थिरता से इसे कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर पत्तियां जो है, लगभग 50% देखिए नीचे से पत्तियां सूखी हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खाद जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, एकदम जादुई खाद है और आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होता है, जो आप कभी भी बना सकते हैं। और अगर आप अपने पौधों को साल में 3 बार इस खाद का प्रयोग करेंगे तो पौधे आपके हरे भरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 2 पे हम आपको कहेंगे, जो भी वेस्ट आपका निकला उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। जो पौधे से पत्तियां आपने तोड़ी थी, इन पत्तियों को हमने इस तरीके से गमले में रख देना है। अब गर्मी का सीज़न आ रहा है तो पौधे में पानी की कमी बड़ी तेज़ी से हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी लीव्स थी, जो कि वेस्ट लीव थी, उनको अगर हम गमले में इस प्रकार से ढक के रख देते हैं तो पौधे में नमी भी नहीं जाएगा। एक बार पानी देने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन पानी पौधे में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि दोस्तों, ये जो पत्तियां हैं ये सूखेंगी और साथ ही साथ जब पानी देंगे तो पत्तियां सड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। तो एक तरीके से एक ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी स्वतः ही पौधे को प्राप्त हो जाती है। और देखिए, हमने एक पौधे में इसको करके आपको दिखाया हुआ है। लगभग सभी पौधों में ये कार्य मैं करूँगी, क्योंकि अभी मैं इसकी सफाई का काम कर रही हूँ। सारी बालकनी में सब पत्तों को निकाल कर इस तरीके से हमें अपने पेड़ पे नीचे में थल्ले में रख देना है। तो देखिए दोस्तों, पत्तियाँ तोड़ने के बाद कुछ हमारे पौधे जो हैं वो ठीक ठाक हो रहे हैं और कुछ पत्तियाँ अभी बाकी हैं, जिनको अभी तोड़ के रखेंगे। ये देखिए, ग्रिल पर हमने मनी प्लांट भी लगा रखा है, सिंगोनियम भी लगा रखा है। तो सिंगोनियम में भी जितनी लीव्स हमारी पीली हो रही हैं उनको हटा देना है और मनी प्लांट में भी जो पत्तियाँ सूखी हैं उनको हटा देना है। और इस तरीके से ये हमारा क्रोटन्स का पौधा है, इसमें से भी आप देखिए, ये मेरी बालकनी है, इसको हमने सर्दियों में बचा के रखा, क्योंकि हमने इसकी देखभाल करी थी और इसमें ये खाद का प्रयोग हमने किया था। तो ये खाद कौन सी है, इसके बारे में विषय में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये पौधे इतने बच गए, नहीं तो शायद पौधे पूरे ही तरह सूख जाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लिली का। देखिए, हमने इसको सफाई करने के बाद ये पौधे एकदम साफ़ हो गए हैं और हमने सारी पत्तियां जो वेस्ट थी उसको हटा दिया। तो इस तरीके से पौधे ये पूरी तरीके से
नीट एंड क्लीन हो गए हैं और इस तरीके से पौधे हमारे सुरक्षित भी रहेंगे, इसमें बीमारी नहीं आएगी और साथ ही साथ ये पौधे हमारे नई नई पत्तियां अब आना प्रारंभ होंगी, क्योंकि अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो धीरे धीरे नई पत्तियां हमारी आएंगी। ये देखिए हमने इस प्लांट में भी पूरी तरीके से पुरानी पत्तियों को हटा दिया और नई पत्तियां बची हुई हैं, तो ये पौधा अब दिखने में ठीक लग रहा है। इसी तरीके से हमने अपने लिली का पोर्चुला का और इन सब पौधों में भी पुराने पौधों को हटाया। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि अब कैसे अब हम रीपॉटिंग करें। जो पौधा हमने साल 2 साल से एक पॉट में लगाया हुआ है उसको रीपॉटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में पौधे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें उनकी मिट्टी चेंज करना ज़रूरी है। देखिए हमने इसको पॉट को से मिट्टी को बाहर निकाला और नीचे की तरफ ये बोगनवेलिया का पेड़ लगा हुआ था, जिसमें पुरानी जड़ें कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं और इसी कारण से पौधा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो हमको क्या करना है कि सारी मिट्टी को साइड कर देना है, पौधे को निकाल देना है और उसके बाद इस मिट्टी को हम पूरा इस जो ढेला है इसका जो हमारा गमला था उसकी सारी मिट्टी को तोड़ेंगे और इस तरीके से देखेंगे। देखिए ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी जो गमले के अंदर से निकली है, क्योंकि इसमें केंचुआ है और इसी तरीके से हमको मिट्टी को अपनी रखना है, गमले की मिट्टी को, जिसमें कि केंचुआ का होना ही ये प्रदर्शित करता है कि आपका मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। तो दोस्तों इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसलिए हमें अलग से कोई खाद अभी देने की आवश्यकता नहीं है और हम इसी खाद को यानी कि इसी जो हमारा मिट्टी है इसी को हम गमले में भरेंगे। तो जिस गमले में हम अब इसको भरने जा रहे हैं उसमें पहले तो ये सुनिश्चित कर दें कि उसमें एक छेद हो, फिर उसमें कंकड़ नीचे की तरफ उसमें कंकड़ डाल देंगे और कंकड़ इतना डालेंगे कि आराम से जो पानी है वो कम से कम पौधे का ड्रेन होता रहे। तो ये प्रक्रिया भी अगर हम फरवरी मार्च में पौधों में करें तो हमारे पौधे और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे, पूरे साल भर वो बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। अब जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके सारे ढेलों को हम तोड़ देंगे और बारीक कर लेंगे ताकि सारा जो पोषण है वो पूरा प्रॉपर उसमें मिल जाए और उसमें लगभग आधा किलो वर्मी कंपोस्ट और मिक्स कर देंगे ताकि हमारी उसकी उर्वरक शक्ति और बढ़ जाए। अब इस तरीके से जो मिक्स टी में हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया, थोड़ा सा आधा किलो और मिलाया, उसको हम अच्छी तरीके से गमले में इस तरीके से पैक कर डाला और नीचे की तरफ ये बोगनवेलिया का पेड़ लगा हुआ था, जिसमें पुरानी जड़ें कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं और इसी कारण से पौधा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो हमको क्या करना है कि सारी मिट्टी को साइड कर देना है, पौधे को निकाल देना है और उसके बाद इस मिट्टी को हम पूरा इस जो ढेला है इसका जो हमारा गमला था उसकी सारी मिट्टी को तोड़ेंगे और इस तरीके से देखेंगे। देखिए ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी जो गमले के अंदर से निकली है, क्योंकि इसमें केंचुआ है और इसी तरीके से हमको मिट्टी को अपनी रखना है, गमले की मिट्टी को, जिसमें कि केंचुआ का होना ही ये प्रदर्शित करता है कि आपका मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। तो दोस्तों इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसलिए हमें अलग से कोई खाद अभी देने की आवश्यकता नहीं है और हम इसी खाद को यानी कि इसी जो हमारा मिट्टी है इसी को हम गमले में भरेंगे। तो जिस गमले में हम अब इसको भरने जा रहे हैं उसमें पहले तो ये सुनिश्चित कर दें कि उसमें एक छेद हो, फिर उसमें कंकड़ नीचे की तरफ उसमें कंकड़ डाल देंगे और कंकड़ इतना डालेंगे कि आराम से जो पानी है वो कम से कम पौधे का ड्रेन होता रहे। तो ये प्रक्रिया भी अगर हम फरवरी मार्च में पौधों में करें तो हमारे पौधे और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे, पूरे साल भर वो बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। अब जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके सारे ढेलों को हम तोड़ देंगे और बारीक कर लेंगे ताकि सारा जो पोषण है वो पूरा प्रॉपर उसमें मिल जाए और उसमें लगभग आधा किलो वर्मी कंपोस्ट और मिक्स कर देंगे ताकि हमारी उसकी उर्वरक शक्ति और बढ़ जाए। अब इस तरीके से जो मिक्स टी में हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया, थोड़ा सा आधा किलो और मिलाया, उसको हम अच्छी तरीके से गमले में इस तरीके से पैक कर देंगे। आप देखिए कि ये वही मिट्टी है जो कि हमने गमले से निकाली थी। तो धीरे धीरे करके हम इसको अच्छी तरीके से हाथों से चला लेंगे ताकि कोई ढेला ना रहे। और उसके बाद ये जो बोगनवेलिया का आप देखिए पेड़ था वो बहुत ही अजीब तरीके का बढ़ गया था और क्योंकि फरवरी का मार्च के महीने में दोबारा इसमें नए नए कल्ले आएंगे, तो इसलिए हमको फरवरी माह में फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। और जो मिट्टी का गमला हमने चेंज किया है, कटाई छटाई करने के लिए हम देखिए हमारे पास हमने जो इक्विपमेंट लिया वो एक तरीके की कैंची है जो कि पौधों को काटने के काम में यूज की जाती है। तो हम इसको जब इसका बैलेंस बन जाए, इस तरीके से सारी टहनियाँ बराबर हो जाए, तब इसको हमें इस तरीके से गमले में लगा देना है और ऊपर से फिर और मिट्टी को फिल कर देंगे ताकि पौधा हमारा स्थिर से बना रहे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सभी पौधों की रिपोर्टिंग करनी। जो पौधे हमारे कम से कम 2 से 3 साल से एक ही पॉट में है तो उसमें हमें रिपोर्टिंग भी मार्च में करना चाहिए, फरवरी से मार्च में कर देना चाहिए। इससे हमारा पौधा पूरे साल भर बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। तो इस पौधे को अच्छी तरीके से हमारा पौधा तैयार हो गया। दोस्तों अब हम चौथे नंबर पे बात करेंगे कि कैसे होममेड फर्टिलाइज़र हम बनाएं
जिससे कि हमारा जीरो बजट खर्चा रहे, हमारा कोई खर्च ना हो। देखिए हमने कटोरी लिया, इसमें हम 1 चम्मच बेसन ले रहे हैं और इस बेसन जो 1 चम्मच हमने बेसन लिया है, इस बेसन को कटोरी में डालने के बाद ये देखिए हमने सरसों की खल्ली ली हुई है। इस खल्ली को भी हम इसको ले लेंगे और इसको हम कटोरी में डाल देंगे। उसके बाद इन दोनों को यानी कि बेसन और सरसों की खल्ली दोनों को लेने के बाद इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से देखिए, इसको 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी जो भी इस कटोरी में आता है, 1 गिलास पानी इसमें आ गया तो इसमें हमने इस पानी को डाल दिया। उसके बाद चम्मच के माध्यम से इसको धीरे धीरे चलाएंगे और बेसन के देख रहे होंगे ढेले हैं, इसको तोड़ देना है और इसको कम से कम 24 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अगले दिन हमको इस पानी का यूज़ करना है। देखिए हमारे पास मनी प्लांट छोटा सा पॉट है, कप जितना पॉट है, इसमें मनी प्लांट लगा हुआ था तो इसमें हमने इस पानी को दे दिया। अब देखिए मार्च के महीने में इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। दूसरा सोल्यूशन हम ले रहे हैं, हमारे घर में अगर सरसों का तेल आता है, अगर हमने अपने से उसको पिरवाया है तो इस तरीके से नीचे उसमें कुछ मटेरियल बैठ जाता है, सरसों की खल्ली बैठ जाती है, या फिर हम सरसों की खल्ली 24 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे और साथ ही साथ उसमें कम से कम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। आवश्यकता अनुसार जितनी हमें आवश्यकता उस हिसाब से, जैसे 1 लीटर पानी में लगभग हमको 250 ग्राम खल्ली का यूज़ करना है और उसके साथ ही साथ 5 चम्मच उसमें बेसन का यूज़ करना है। और इस तरीके से जो सोल्यूशन हमारा तैयार होगा उसको हम इस तरीके से गमले में डाल देंगे। देखिए हमने ये लिली के पौधों से पत्ते पुराने हटा दिए हैं और उसके बाद इसमें हमने सोल्यूशन को डाला। दोस्तों बालकनी में कई बार खाद को देने में बड़ी दिक्कत आती है तो इस बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने सरसों की खल्ली बेसन का पाउडर का जो घर में बना हमारा फर्टिलाइज़र है, इसको हम गमले में दे रहे हैं। देखिए हम ये इसमें गुलाब का पौधा लगा है और बोगनविलिया लगा हुआ है, हमने 2 पौधे लगा रखे हैं एक में। ये देखिए वही बोगनविलिया का पौधा जिसका हमने रिपोर्टिंग किया है और इसमें नए नए पत्ते आ चुके हैं। इसी तरीके से हम इसमें जो गुलाब है इसमें भी इसी खाद को दे देंगे जो कि हमने अपने घर में बनाई हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये सारे काम करके अपने घर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, बालकनी सजा सकते हैं। 10 दिन बाद देखिए हमको 5वां मैनेजमेंट उसका इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फरवरी के बाद जब से तापमान बढ़ता है दोस्तों तो लाही यानी कि चूसक कीड़े लग जाते हैं और कई सारी झुलसा की बीमारी यानी कि हमारी पत्तियां भी झुलस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जैविक कीटनाशक लिया हुआ है और जैविक ही हमने इसमें फफूंदनाशक लिया हुआ है और दोनों को एक ही बाउल में मिला देंगे। जैसे ये 1 लीटर का है तो इसमें हमने 2 ग्राम इसमें हमने कीटनाशक का यूज़ किया है और लगभग 5 ml हमने इसमें फंजीसाइड का यूज़ किया है और इस तरीके से सारे पौधों पर एक बार स्प्रे कर देना है। इससे क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो पत्तियाँ ख़राब नहीं होती, सूखती रही है। आमतौर पर हमारे दर्शकों की शिकायत रहती है कि पत्तियाँ बिल्कुल सूख के ख़राब हो जाती हैं और पत्तों की पत्तियाँ झड़ भी जाती हैं, तो जिससे पौधे बहुत बेकार हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं और पौधा हमारा कभी कभी मर भी जाता है। तो दोस्तों अगर हम ये 5 तरीके अपनाएंगे तो कभी भी हमारा पौधा ख़राब नहीं होगा और हमारी बालकनी सालों साल हरी भरी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये हमने मैनेजमेंट कर लिया है अपनी बालकनी में। आप भी अपनी बालकनी में इसी तरीके की 5 काम करके अपनी बालकनी को अच्छा बनाइए और घर से बनी हुई खाद का उपयोग कीजिए। पेस्टिसाइड्स में भी आप घर के बने कीटनाशक जैसे कि नीम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप घर में नीम की पत्ती सुखाकर उसका पाउडर बनाएं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी पौधों को कर दें और इससे लाभ उठाएं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे साथ बने रहे। थैंक यू, बाय बाय।